अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली अंकुश जी, इंडिया मेरी शान यूट्यूब चैनल से। गाइस हमारी पहले भी बात हो चुकी है, अंकुश जी फैक्ट्स पे बात करते हैं, इसीलिए मैंने कहा दोबारा से फैक्ट्स पे बात करेंगे बिकॉज आज का टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है जिस पर बात करना, अंकुश जी की राय लेना बहुत ही इंतहाई जरूरी है। तो अंकुश जी की तरफ चलते हैं। गाइस मैं आपको पहले बताना चलूं कि आज किस टॉपिक पे बात की जा रही है। गाइस आज गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बात हो रही है, आज कश्मीर के रिलेटेड बात होनी जा रही है हमारी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली विजिट करके आया हूँ कश्मीर के अंदर। जो चीजें मैंने देखी हैं वो अंकुश जी के साथ भी शेयर करूंगा। और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि 2024 तक इंडिया गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 2024 तक इंडिया का पार्ट बनने जा रहा है। तो इसी बारे में अंकुश जी से डिस्कस करूंगा कि देखते हैं अंकुश जी अपने क्या राय देते हैं। तो अंकुश जी अपना थोड़ा तारुफ करवा दीजिएगा अगेन हमारी ऑडियंस को, तो उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद मेरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों, और नमस्ते पाकिस्तान की सारी जनता और दुनिया में जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुजम्मिल भाई थैंक यू, आपने मेरे को दोबारा से इनवाइट किया अपने चैनल पे, अपॉर्चुनिटी दी स्क्रीन शेयर करने की। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुजम्मिल भाई, और हमने पहले भी एक सेशन किया है। दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इंडिया मेरी शान बाय अंकुश के नाम से। हद तक सिमिलर है बिकॉज हम लोगों का दोनों का सोचना ये है कि भाई दोनों देशों में पीस होना चाहिए, जो कि हर कोई चाहता है, आम जनता तो यही चाहती है, पॉलिटिक्स को अगर साइड रखें। पर आज का जो टॉपिक है मुजम्मिल भाई बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बिकॉज जो आप कह रहे हो 2024 तक, मेरे को तो लगता है कि कहीं और थोड़ा जल्दी ना हो जाए, क्योंकि ये होने वाला है एक्चुअली में। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बट अब आई थिंक बहुत जल्दी आई थिंक हम लोग देखेंगे ये होते हुए। अंकुश भाई मैं विजिट किया गिलगित बल्तिस्तान, बेसिकली मैं गिलगित बल्तिस्तान से ही हूँ। मैं कश्मीर से अभी विजिट करके भी आया हूँ। लेकिन वहां के लोगों का अगर आप बात करेंगे, नो डाउट गुर्बत हमारी तरफ है, यहाँ पर पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। और जो चीजें नेसेसरी है लाइफ की, खाने पीने की चीजें लोगों को नहीं मिल रही। लेकिन इसके बावजूद भी लोग पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। इसका कैसे जवाब देंगे आप? हिंदुस्तान क्लेम तो करता है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और इंडिया कश्मीर को ले लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मुस्लिम से हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। ये क्या थॉट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दीजिएगा कि आप किस तरह से सोचते हैं इस बारे में। देखिए मुजम्मिल भाई, अगर मैं बात करूं फैक्ट्स पे, या फिर मैं बात करूं कि आपने जैसे अभी बताया कि आप होकर आए हैं और आप मिले हैं, तो ऐसे तो हम भी ये बोलते हैं और बहुत विद प्रूफ्स बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम भी होकर आते हैं। हमारे कई यूट्यूबर्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं जो गए हैं और जम्मू कश्मीर में बोला है लोगों ने कि भाई हम इंडिया के ही पार्ट है और इंडिया के साथ ही रहेंगे। पाकिस्तान को बल्कि उन्होंने गलत भी बोला है, पर उसके बाद भी पाकिस्तान अगेन क्लेम करता है। बट अगेन बैक टू योर टॉपिक, कि आप ये कह रहे हो कि आपको कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि हम तो पाकिस्तान के साथ खुश हैं, गुर्बत है तब भी। भाई सॉरी, पर मैं ये बात नहीं मान सकता। हाँ, हो सकता है आप 10 लोगों से मिले हो, 100 लोगों से मिले हो, 50 लोगों से मिले हो, तो भाई देखो, तो वो साइड के सेंटीमेंट्स रखने वाले लोग, या मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं वहां रहूंगा, वो रखने वाले लोग भी हैं, वो हिंदुस्तान में भी हैं, ठीक है। पर मेजोरिटी ऑफ पीपल की अगर हम बात करें, और वो हम बात करेंगे आज डेटा पे, जो मैं कुछ डेटा लेकर आया हूं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई मैं इस बात से बिल्कुल अलाइन नहीं हूं, और आपका भी दिल जानता है और आपकी जनता का भी दिल जानता है कि ऐसा मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं चाहते। अब इत्तेफाक कह लो इसको, या एक कह लो कि आप जिनसे मिले कैमरे के फेयर से या किसी वजह से, क्योंकि वहां पे ये भी बहुत होता है कि लोग कैमरे से डरते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमें उठा के ना ले जाएं। ये मैंने आपकी कुछ वीडियोस में देखा है खुद, तो उसकी वजह से में भी लोगों ने इन्फ्लुएंस में आके ये बात बोली। बट अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं या मास उस पे मीडिया पे, या एक बड़े सेगमेंट की बात करूं, तो वहां पे आप भी जानते हो कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं आए दिन, कितने लोग आवाज उठा रहे हैं कि यार हमें नहीं रहना, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इवन आपके तो उनके तो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर जिसको आप क्लेम करते हो, उनके तो प्राइम मिनिस्टर भी थोड़े दिन पहले आके रोए हैं, और पाकिस्तान में भी वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो आप भी जानते हो इस चीज को कि क्या सच है क्या झूठ है। कुछ 2 4 10 लोगों के इन्फ्लुएंस में आने के बाद बोलना, मैं इसमें बिलीव नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। और फैक्ट्स में बात करेंगे हम अभी। तो मुजम्मिल भाई आप वहां होकर आए हो, और आप वहां के लोगों से मिले हो, बहुत अच्छी बात है, आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। पर यार मेरा ना इस पे एक पॉइंट है, और इनफैक्ट मैं इसको कहूंगा एक काउंटर है। जी जी
कि जी जी लोगों ने आपको बोला कि हम वहां पे बहुत खुश हैं, पर मैं इससे अलाइंड नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग वहां पे कैसे खुश हैं, क्योंकि अब मैं आपसे ही सवाल करता हूं बल्कि, कि जहां पे आटा उनको 180 रुपए किलो मिल रहा है और हिंदुस्तान में वो आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है, जहां पे ये फैक्ट है। यूनिवर्सिटीज की भरमार है, एजुकेशन की भरमार है, लोग एजुकेट हो रहे हैं और पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहां पे आपके यहाँ पे तालीम कहते हैं उसको। तो यहाँ पे उस चीज की क्या वैल्यू है और कितनी ज्यादा अवेलेबल है वर्सेस की वहां पे उसका क्या हाल है। अभी मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको गिनाऊंगा, आप उस पर बताइएगा फिर। और अगर ऐसा आपको उन लोगों ने बोला है, पहली बात तो मैं उस बात से मैं अलाइंड नहीं हूं, पर अगर फिर भी बोला है तो मैं आपसे उल्टा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों को ये बात बोलो कि भाई तुम लोगों को यहाँ पे सारी सहूलियत मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपने कहा ना गुर्बत है वहां पे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर उनसे आप ये सीधा सवाल पूछना चाहिए आपको, मैं बल्कि पूछता हूं आपके माध्यम से, आपकी वीडियो के थ्रू, कि भाई मुझे बताओ आपको आजादी पसंद है या आपको गुर्बत में रहना है। आपको गुर्बत ज्यादा पसंद है कि जी मैं मुसलमान हूं, मैं गरीब रह लूंगा, मर जाऊंगा, पर रहूंगा मैं पीओके में या पाकिस्तान के साथ, वर्सेस कि मेरे को आजादी पसंद है, मेरे को अपने बच्चों के एजुकेशन देनी है, मेरे को उनको जाके बड़ा आदमी बनाना है, आगे जाके पैसा कमाए वो और एजुकेशन लें, आपको ये पसंद है। तो आप ऐसे माहौल में रहना चाहते हो या वहां रहना चाहते हो? तो मेरा इसमें स्टांस ये है। बिल्कुल सही है, आपने पॉइंट बताया कि लेकिन गुर्बत में नहीं रहा जाता बिकॉज ऑफ दैट के अगर यहाँ पर लोग मानते भी है। मैंने अक्सर लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, मेरा इंटरेक्शन हुआ है, और लोग मानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर में लोग रहते हैं वो ज्यादा खुशहाल हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो आजाद कश्मीर में रहते हैं उसके निस्बत जो जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आधार कार्ड उन्होंने गिनवाया मुझे। उन्होंने बताया कि जिंदगी की सहूलियात, अगर बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स और हर चीज की आजादी दी है। हमारे पास अगर अंकुश भाई यहाँ पर मेरे पास एक सवाल और भी है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हमने कश्मीर को एक आजाद स्टेट होने का उसको नाम दिया, हमारे पास कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी है। आप लोग के पास तो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसको कैसे बताएंगे आप? भाई कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर हम क्यों रखें? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है ना, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं। देखो कंफ्यूजन आपके यहाँ पे है, तो इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर अलग है जस्ट अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आप लोगों ने देखो, बहुत सिंपल है कि आजाद कश्मीर आपकी बैक ऑफ द माइंड सबको पता है, आपकी गवर्नमेंट भी जानती है। जो पुराने डॉक्यूमेंट साइन हुए, कराची अग्रीमेंट हुआ, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सब कुछ फेक था वो। तो उसको दिखाने के लिए और अपने लोगों को पैम्पर्ड करने के लिए सिर्फ एक ही अलग से प्राइम मिनिस्टर रखा गया। अगर आप बोलोगे कि इंडिया में अलग से जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, तो वो हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा तो स्टैंड शुरू से क्लियर है और हमें इसमें 1% पता है, जम्मू कश्मीर हमारा है, शुरू से है। इनफैक्ट मैं तो कि पीओके भी हमारा है। वो कराची एग्रीमेंट डिस्टर्बेंस हुआ, जो फ्रॉड हुआ, आई वुड से, मैं वर्ड को यूज करूंगा, फ्रॉड हुआ कराची एग्रीमेंट का। रातों रात आप लोग ने एक नया पीओके में एक पॉलिटिशियन खड़ा कर दिया, रात आप पढ़ना इसको गूगल पे, आपको पता चलेगा। और मैं अपनी जनता को भी बोलूंगा जिनको कंफ्यूजन है पाकिस्तान में, कि रातों रात एक पॉलिटिशियन वहां पे अपॉइंट हो गया और उनका हो गया कि जी पीओके हमारा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है और ना होगा। इनफैक्ट आप तो अब ये देखिए कि पीओके बहुत जल्दी इंडिया का जो पार्ट था वो वापस आएगा इंडिया के पास, इतने जुल्म और जाति होने के बाद। और छोटी सी बात मैं और बोलना चाहूंगा इसमें, अगर आपको मैं अपनी बात के साथ एक फैक्ट्स रख रहा हूं, आपको अगर देखना है और आपकी पीओके की जनता को या आपकी पाकिस्तान की जनता को अपनी तसल्ली के लिए देखना है, तो आप ही लोगों के फेमस एक्टिविस्ट है पीओके के, मोहम्मद सजाद रजा साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं पीओके के। जी जी है। अमजद आयूब मिर्जा, इन सर को आप एक बार देखिएगा, बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। मैं चाहता हूं इनके साथ सेशन करें, अगर सर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आइएगा एक बार मेरे चैनल पे। डॉक्टर अमजद आयूब मिर्जा जो है, मतलब ये भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है पीओके में, और इन्होंने साफ साफ बोला है, क्लेम किया है कि पीओके की जनता इंडिया के साथ रहना चाहती है, जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहती है, उनकी तरक्की देख के। और वो शुरू से जी मानते हैं कि हम यहीं पे रहना चाहते हैं। और क्यों रहना जी चाहते हैं जी मैंने जी, आपको फैक्ट बता दिए। वो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अयूब मिर्जा जो है उनका भी सरांस है यही है कि वो चाहते यही है कि वो जो पाकिस्तान का कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वो चाहते हैं पार्ट बने हिंदुस्तान का। लेकिन एक आधे बंदे के चाहने से क्या होता है, लेकिन मैं आपको जो ग्राउंड रियलिटीज है मैं वो बता रहा हूँ अंकुश भाई।
लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि गुर्बत है, नो डाउट बहुत ज्यादा है, हालात बहुत खराब है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी पाकिस्तान जो कश्मीरी पब्लिक है वो चाहते हैं हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि वो ये भी मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर एप्पल स्टोर है, वहां पर अगर ब्रिज देखेंगे, जो ब्रिज बना नया, उसकी बात करते हैं, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। इंडिया का बहुत क्लियर स्टांस रहा है, आप ही के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं, हर देश के साथ, कि हमें किसी की भी 1 इंच जमीन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना लैंड है, इतना इक्विपमेंट्स है कि हम उसमें ही संतुष्ट और खुश हैं। पर मतलब एक्वायर करेंगे, मर्ज करेंगे इंडिया के साथ अपनी सही जगह पे। अच्छा, उसका एक रीजन ये भी है कि आप मेरे को ये बताओ, इवन अगर पाकिस्तान में कुछ गलत होता है या पाकिस्तान में लोग भूखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, भाई इंडिया में एज अ इंडियन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो वही हम आपसे बल्कि बोलेंगे कि आप लोगों को भी उल्टा ये बोलना चाहिए कि यार यहाँ पे रह के उनको मिल भी क्या रहा है और क्या मिला। चलो एक बार बात करते हैं डेटा पे। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके वहां पे पीओके में कितने बनाए आप लोगों ने अपने पास इतने टाइम रखा, धोखे से कैसे भी रखा, 23 हॉस्पिटल्स हैं इन टोटल गवर्नमेंट, उनकी कंडीशंस क्या है सबको पता है। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2800 प्लस हॉस्पिटल्स हैं। पेट्रोल का प्राइस आज पीओके में 253 रुपीज है आपकी पाकिस्तानी करेंसी, एंड इंडिया में जम्मू कश्मीर में 101 रुपीज है, ठीक है, 0.34। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज काफी 6, डिफरेंस। यूनिवर्सिटीज 6 पीओ और जम्मू कश्मीर में 35, एयरपोर्ट 2 जम्मू कश्मीर में 4, मेडिकल कॉलेज 1 एंड जम्मू कश्मीर में 9, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर 1028 सीआर करोड़ एंड इंडिया का जम्मू कश्मीर में 6724, ठीक है। रेलवे लाइन नहीं है आज तक पीओके में, और नहीं है हमारे इंडिया पास। में जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा ब्रिज बना है, आपने देखा ही होगा, आपने अभी बताया अभी था। पर कैपिटा इनकम पे आ जी, जाते हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज $525 पर कैपिटा इनकम ऑफ पीओके, और जम्मू कश्मीर की 1200, ठीक है। ये है बिल्कुल। रियलिटी। अब आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ कि पाकिस्तान भले ही ना माने या कोई भी माने ना माने, और मैं इस बात को मानने को तैयार हूं, अगर ये फैक्ट्स जिन लोगों ने आपसे बोला है ना, जैसे आप बता रहे थे कि हम तो जी जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ क्योंकि हम मुसलमान हैं, अरे आप अगर उनको ये फैक्ट्स बताओगे ना ऑफ कैमरा, वो आपको यही बोलेंगे भाई मेरे को अभी छोड़ाओ इंडिया, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। नहीं तो आप मेरी बात कराना उनसे, मैं उनसे पूछ के देखता हूँ एक बार, मैं उनसे ये डेटा शेयर करूंगा। तो भाई वही वाली बात है कि एक होता है गुमराह करना, एक होता है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, आप मेरी वीडियोस में देखा होगा, चूरन बेचना, और एक होता है फैक्ट्स पे बात करना, डेवलपमेंट देखना। जानते हैं वो लोग डेवलपमेंट हो रही है, पर वही है ना कि उनको चूरन बेच दिया जाता है हर बार, जो आगे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में भी होता है लोगों के साथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं तब भी। तो वही मेरा स्टांस है इसमें। तो पीओके जल्दी आएगा और अपनी जगह पे वापस आएगा, जो उसकी असली जगह है। चलें भाई, आपकी जो बातें हैं, होप्सो के, मैं क्या कहूँ, मैं इस पे हाँ भी नहीं कह सकता, ना भी नहीं कह सकता, बिकॉज ऑफ दिस, वक्त आएगा देखी जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा पाकिस्तान की हालात के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर भी थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। क्या लगता है कि आपको हमारा जो मौजूदा जो हालात हैं, हमने तकरीबन $10 बिलियन हमने सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ से लिया हुआ है, इसके अलावा बाकी सारे हमने बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं, चाइना से भी और सऊदी अरेबिया से भी और अमेरिका से भी। क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा हमारा? भाई अभी रिसेंटली आप लोगों को जो ग्रांट आया है आईएमएफ से, उसमें से आप आई थिंक जो सुनने में आया है और जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेरी रिसर्च बोलती है वो है कि कुछ तो चाइना को आप वापस दे रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, उधार से उधार उतार रहे हो, ठीक है, एक उधार को लेके दूसरा उधार उतारते हो आप लोग। तो एक तो वो हो रहा है। दूसरा मुझे बहुत शॉकिंग लगा और बहुत तरस आया मुझे, टू बी ऑनेस्ट, कि आप लोगों को जैसी ग्रांट आया अगले दिन एक न्यूज आई कि आप लोगों ने बॉर्डर पे पीओके में शायद बहुत बड़ा झंडा बनाया है, ठीक है। तो वो एक पहले से एक कहावत चल रही थी जिसपे मीम्स बन रहे थे, और आप लोग भी मानते हैं इस बात को, कि 15 अगस्त पे इंडिया मिसाइल्स बनाती है या सैटेलाइट्स लॉन्च करती है और आप लोग अपने कुछ गाने वाने रिलीज करते हो। तो देखो ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। आईएमएफ से ग्रांट कितनी भी मिले, अगर हम इस सोच से बाहर नहीं आएंगे, और मजे की बात है कि आपकी जनता कुछ बोल ही नहीं रही है, इतना बड़ा झंडा लगाया उनको, ये अगेन एक चूरन है, ये एक चूरन दे दिया गया कि देखो हम कितने बड़े देशभक्त हैं। इससे आप बताओ, इंडिया ने तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, आप करो उससे लंबा झंडा,
सो वो डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली मेरा कहना यही है इसमें एग्जैक्टली कि इस डिफरेंस से बाहर आना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। सिर्फ झंडा बनाने से कुछ नहीं होता, जो ग्राउंड रियलिटीज है। इंडिया चंद्रयान पर पहुंच गया। मैं अक्सर अपने इंटरव्यू पे जब यहाँ से कोई पाकिस्तानी को इस तरह की बात करते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ भाई वो चांद पर चले गए, वो चांद से भी आगे चले गए, मार्स पर जाने वाले, वो मार्स पे भी चले गए। मैं कहता हूँ कि अगर मुकाबला करना तो इस सेंस में करना चाहिए हमें। बट अफसोस की बात है, एब्सोल्युटली। हम फिर भी सच्चाई देखने के बाद आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, हम तस्लीम नहीं करना चाहते। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आने वाले टाइम्स हमारे लिए अच्छे हों। और यही है कि भाई पीस कायम हो दोनों तरफ। अगर यही कुछ हालात चलते रहे तो मुझे बहुत हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 71 में भी हम इंडिया को ही ब्लेम देते थे कि 71 की वजह से, 71 में भी इंडिया ने ही साजिश करके हमारा हिस्से को अलग करवा दिया। तो अल्लाह खैर करे बाकी सारे हालात। होप फॉर द बेस्ट। कुछ कहना चाहेंगे अंकुश भाई? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा भाई, एक चीज और है जो पीओके से रिलेटेड ही है, कि मैं एक आपकी जनता को बोलना चाहूंगा, स्पेशल इंडियंस तो सब जानते हैं इस बात को, पर आपकी जनता को मैं इसलिए एक चीज और बोलना चाहूंगा लास्ट में, कि पीओके पाकिस्तान क्यों क्लेम करता है, या पाकिस्तान क्यों बोलता है आप लोगों को भी कि पीओके हमारा है। मैं आपको सिर्फ एक रीजन बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि चाइना का डंडा है। बहुत सिंपल और लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। चाइना का डंडा इसलिए क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, 63 बिलियन समथिंग डॉलर्स चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो आप लोगों ने सी पैक बनाया था, वो पीओके के बीच में से निकल एग्जैक्टली रहा है। चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि अगर पीओके इंडिया ले गया तो चाइना का, एक तो पहली बात, आपका और चाइना का कोई बॉर्डर ही नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हम्म अभी उसकी वजह से आप जी लोगों का एक बॉर्डर भी है जो आप शेयर करते हो दोनों, पर एक तो एग्जैक्टली बॉर्डर खत्म हो जाएगा। दूसरा चाइना ये जानता है कि इंडिया क्योंकि पावरफुल कंट्री है, और चाइना इस बात को अच्छे से जानता है। मेरी एक वीडियो देखना, चाइनीज के साथ बनाई थी मैंने, और उसमें पाकिस्तान के लिए नॉर्मल इंसान, एक आम जनता चाइना की क्या सोचती है उसने बताया था साफ साफ। तो वो जिसको भी हम्म भ्रम है ना कि चाइना हमारा शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है, उसने वो क्लियर किया है। पाकिस्तान की आम जनता के लिए, नॉर्मल आम जनता ऑफ चाइनीज ने, चाइना ने क्लियर किया है। मेरी एक वीडियो में मेरे चैनल पे है, ठीक है, किसी नाम है उनका, मैडम का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि चाइना सिर्फ यूज कर रहा है पाकिस्तान को, इसकी वजह से पाकिस्तान को पंप दिया जाता है चाइना की तरफ से कि पीओके को जाने मत देना। पर असली में आप भी जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से पाकिस्तान ने रोक रखा है पीओके को, और इतना अपोज भी करता है। नहीं तो पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं है पीओके में, टू बी ऑनेस्ट। अगर इंटरेस्ट होता तो मेरे डेटा शायद अलग होते, और मेरे डेटा बोलते कि वहां पे 2800 हॉस्पिटल्स बने और मेरे यहाँ पे 23 बने, ये डिफरेंस होता, उल्टा हो जाता। पर डेटा बता रहा है लेकिन क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आजकल इंडिया हमसे हो गया हुआ है, मैं उस रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं देखेंगे तो हमें चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को। मे बी के पाकिस्तान ने भी इसीलिए भी पाकिस्तान चाइना के गुण गाता है कि अगर इंडिया की चाइना की सपोर्ट हमसे चली गई तो इंडिया तो हमसे भाई ट्रिपल नहीं 10 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है। तो कुछ भी हो सकता है। भाई सॉरी, बट इसमें ना एक चीज और है, मतलब आपकी बात अपनी जगह ठीक है, जो आप लोगों के यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है, पर इसमें एक चीज और है कि इंडिया को, देखो पहली बात तो इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को के साथ कुछ करने को, क्योंकि हमारे एक बार हमारे गवर्नमेंट ने बोला भी था कि पाकिस्तान को हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो जो उनके हालात हैं वो खुद ही, उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है ऑलरेडी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया को जब कुछ करना होगा, या इंडिया को जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉर, वॉर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूं। पर इंडिया इतना सक्षम है कि चाइना साथ खड़ा हो ना खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, क्लियर कर दूं, चाइना कभी भी आपका दोस्त नहीं था, ठीक है। चाइना एक ऐसा देश है जिसको अगर जरूरत पड़ी इंडिया के साथ मतलब निकला, तो वो इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा तुरंत, और सारा सपोर्ट करेगा इंडिया को, इवन उसकी गोदी में आई बैठेगा। एम 100% एग्री विद यू। मैं आपसे इस बात पर 100% एग्री करता हूँ। बिकॉज चाइना के कोई रूल्स नहीं है, चाइना के सिर्फ रूल्स हैं तो उनकी इकोनॉमी रूल्स हैं। भाई ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन हमें बचपन से ही ये चाइना की दोस्ती का चूरन बेचा गया है कि चाइना आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। पढ़े लिखे लोगों को पता है चाइना सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है, अपने इंटरेस्ट जहां पर हो एब्सोल्युटली। वो उसलिए काम करता है। और मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं, लास्ट टाइम हम डिफॉल्ट होने वाले थे, हम भागे भागे चाइना के पास गए, हमारे गवर्नमेंट चाइना के पास गया, जाकर उन्होंने कहा कि भाई कुछ दे दो हमें, हम डिफॉल्ट हो रहे हैं।
तो भाई चाइना ना इतना सियाना है, उसने ना भी नहीं की। उसने कहा कि भाई अमेरिका के पास जाओ, अमेरिका से जाकर मांगो, अमेरिका आपको देगा। चेक करें आप, सियासत चेक करें, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। और उसने दोस्ती भी नहीं तोड़ी और एब्सोल्युटली। रास्ता भी दिखा दिया। लोगों को आप लोगों के धीरे धीरे एयरपोर्ट्स एक्वायर कर लिए हैं, आपने देखा होगा गिरवी रख दिए आप लोगों ने एयरपोर्ट्स अपने, धीरे धीरे वो अंदर एंटर कर जी रहे हैं। आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, और धीरे धीरे मीठा बन बन के वो पूरा एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। और उनको कोई भी ऐसा नहीं है। और हाँ, अगर चाइना इतना ही सगा होता पाकिस्तान का या मुस्लिम्स का, तो भाई आज चाइना में मुस्लिम्स की क्या हाल है ना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, ये आपका पाकिस्तान में सारे लोग जानते हैं। ये और आपको टॉपिक है पता है अंकुश भाई, इस डोमेट्री में पर रहते हैं जरूर वहां हम पे बात लोग, करेंगे। डोमेट्री में। हम इस पर जरूर बात करेंगे। तो अभी आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया अंकुश भाई। आपके साथ मजीद थैंक यू। मजीद एक दो सेशंस मैं रखूंगा, जिन पर हम बात कर सके मजीद पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हम पाकिस्तान और इंडिया के हालात को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अंकुश भाई आपका टाइम देने के लिए एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया। गाइस व्यूवर्स जो हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, अंकुश भाई का अपना यूट्यूब चैनल है इंडिया मेरी शान के नाम से, आप जाकर जरूर सब्सक्राइब करें और देखिएगा, आपको फैक्ट्स मिलेंगे। आपको चाइनीज के साथ भी इनकी गपशप, और हिंदुस्तान के बारे में चाइनीज बांग्लादेशी क्या सोचते हैं, वो सारी बातें आपको इन्होंने खुलकर बताई हैं। एक जी जी, बांग्लादेश कुछ के साथ कहना भी चाह रहे हैं आप? सेशन ला रहा हूँ वैसे मैं, बांग्लादेश के साथ भी सेशन ला रहा जबरदस्त, हूँ जल्दी। जबरदस्त हो गया। इस रिलेटेड में अंकुश भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्त।